नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए मैथ का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जो सीरीज चला रहा हूँ उसमें से मैंने 6 मार्क्स का और 4 मार्क्स का और साथ में 2 मार्क्स जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, सबको बता दिया हूँ। अब इसी क्रम में मैं अगला जो स्टेप उठाने वाला हूँ 1 मार्क्स के लिए है। 1 नंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में 20 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन रहता है एक नंबर का, तो इसलिए 20 नंबर वहाँ से मिलने वाला है, तो कोई छोटी बात नहीं है। तो इसलिए मैं आपको 6-7 टॉपिक बताऊंगा जिनको आप पढ़ने के बाद आप आसानी से 20 नंबर में कुछ नहीं तो 15-16 नंबर तो आसानी से पा ही जाएंगे। तो इसलिए उन टॉपिक को पढ़ लीजिए और अपना नंबर बढ़ा लीजिए। ये जो सीरीज है बेटा, इसका पूरा पीडीएफ आपको visalYojana.com, एक वेबसाइट है visalYojana.com, वहाँ जाके गूगल पे सर्च करिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इसलिए जाइए गूगल पे सर्च करिए visalYojana.com, उसके बाद में वेबसाइट आ जाएगी, उस पर क्लिक करके यूपी बोर्ड एग्जाम वाले सेक्शन पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। पूरा पीडीएफ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। यदि वहाँ से नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे चले जाइए, वहाँ पे भी पड़ा हुआ है, वहाँ से कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि 1 मार्क्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री से भर भर के क्वेश्चन आता है 1 नंबर में। और कैसा क्वेश्चन रहता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है। आपको साइन cos 10 का जो 0, साइन 30, साइन 60, इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन कर ले जाएंगे। आइए कुछ क्वेश्चन के एग्जाम्पल दिखाता हूं जो हो सकता है इस बार पेपर में आ जाएं। 90% चांस है कि ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन इस तरह का आएगा। 1 नंबर में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? त्रिकोणमिति से ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति से कम 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और आपकी किस्मत अच्छी रही तो 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन मान के चलिए आना ही आना है आपके पेपर में ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से। अब क्वेश्चन किस तरह का होगा ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 tan 45 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45, इसका वैल्यू बताइए। अब tan 45 का मान भैया 1 होता है और tan 45 का मान 1 होता है, तो 2 ऊपर है, नीचे 1 + 1 कितना होगा? 2। ओवरऑल इसका आंसर 1 आने वाला है। तो बस ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस tan 45 का वैल्यू पता होना था। tan 45 का आपको वैल्यू पता है तो आप 100% इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। इसी तरह भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। अब यहाँ पे वैल्यू बदल सकते हैं, 15 की जगह कुछ कर देंगे, 8 की जगह कुछ कर देंगे, लेकिन जो है क्वेश्चन इसी टाइप का आता है। तो क्वेश्चन क्या है? 15 cot थीटा बराबर 8, तो साइन थीटा का मान बताइए। 15 cot थीटा बराबर 8 है तो साइन थीटा का मान बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में भर भर के देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। साइन थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान बताइए। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह त्रिकोणमिति के जितने फार्मूले उनको याद कर लीजिएगा, और जितनी वैल्यू है साइन 0, cos 0, tan 0, उन सब का वैल्यू याद कर लीजिएगा, जिससे आपको पेपर में दिक्कत ना हो, आप अच्छे से कर ले जाओ। और 3 नंबर तो कम से कम यहाँ से उठा ही ले जाओ। उसके बाद में दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से बहुत क्वेश्चन आता है, ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको जरूर पढ़ना है। अब इसमें क्या आएगा? 3 क्वेश्चन कम से कम यहाँ से पूछा जाने वाला है। द्विघात समीकरण से 3 क्वेश्चन कम से कम पूछा जाने वाला है। क्वेश्चन क्या आएगा? मूलों और मूलों का योगफल। ये वाला जो क्वेश्चन होता है, कभी कभी मूलों की जगह शून्य लिख दिया जाता है बेटा। मूलों की जगह क्या लिख दिया जाता है? शून्यक। तो मूल और मूलों का योगफल, कभी कभी मूल पूछ लिया जाता है। एक आपको द्विघात समीकरण दिया जाएगा, वहां से आपको मूल बताना रहेगा। ऑप्शन दिया रहेगा 4, उसमें से आपको सही मूल वाला टिक करना रहेगा। ऐसे ही आपको मूलों का योगफल भी पूछ सकता है। आपको जो है द्विघात समीकरण दे देंगे, उसके बाद में मूलों का योगफल का फार्मूला लगा के आपको मूलों का योगफल ज्ञात करना होगा और फिर टिक लगाना होगा, नहीं ऑप्शन भरना होगा। तो इस तरह आप ये कर सकते हो। और इसी के साथ साथ डी यानी विविक्तकर के बारे में आ जाता है। कभी कभी आपको द्विघात समीकरण दे देंगे, उसके बाद में पूछेंगे कि विविक्तकर का मान बताइए, यानी डी का मान बताइए। तो डी का फार्मूला क्या होता है? डी बराबर b² - 4ac। यही फार्मूला लगा देना है, आपका जो है क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 3 नंबर यहाँ से आने वाला है। तो 3 टाइप के यहाँ भी मैंने क्वेश्चन बता दिया किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 3 टाइप के आते हैं, या हो सकता है मूल पूछे, या तो मूलों का योगफल पूछेंगे। मूलों का योगफल नहीं लिखेंगे तो शून्यकों का योगफल पूछेंगे, दोनों एक ही चीज है। उसके बाद में डी के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आने ही आने हैं। उसके बाद में अगला है 2 चर वाले रेखिक युग्म। यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। अब यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? आपको जो है 2 समीकरण दिया जाएगा, फिर आपको प्रूफ करना रहेगा कि संपाती हैं, समांतर हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। यही प्रूफ करना रहेगा, यही दिखाना रहेगा। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और जो है 2 समीकरण दिया जाएगा। 2 समीकरण दिया जाएगा, फिर ऑप्शन में रहेगा कि क्या दोनों समीकरण संपाती हैं, फिर समांतर हैं, कि प्रतिच्छेदित हैं, क्या इनमें से कुछ नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना रहेगा।
उसका अपने चौथा दूरी सूत्र से तो कम से कम एक क्वेश्चन फिक्स है। दूरी सूत्र से दो जो है पी एंड क्यू दे दिया जाएगा, दो जो है कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, वहां से आपको दूरी सूत्र का फार्मूला लगा के दूरी बतानी रहेगी। तो दूरी सूत्र का फार्मूला बहुत सिंपल है, उसको याद कर लीजिएगा, जिससे आप जो है दूरी सूत्र वाला क्वेश्चन कर ले जाएं। इसी तरह पांचवा टॉपिक है सांख्यिकी से, यानी जो आपका स्टैटिक्स होता है वहां से क्वेश्चन है। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन आता है, टेबल दे दिया जाएगा आपको, टेबल देकर माध्यक वर्ग वगैरह पूछा जाएगा, माध्यक वर्ग पूछा जाएगा, और या फिर हो सकता है माध्य पूछा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। छठा है वृत्त से आपके दो क्वेश्चन आने वाले हैं। अब वृत्त से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, स्पर्श रेखा वाला जो क्वेश्चन होता है उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। वृत्त बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, एकदम छोटा सा चैप्टर है, तो उसको पूरा पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको 6 नंबर वाला क्वेश्चन भी कभी कभी आता है वो भी हो जाए, और साथ में 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी करीब 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं वो भी हो जाएं। तो इस तरह मैंने यहाँ पे आपको केवल 6 टॉपिक बताए। इस 6 टॉपिक से आप कम से कम 12-14 नंबर आसानी से पा जाएंगे, बहुत आसानी। 12-16 नंबर तो बहुत आसानी से पा ही जाएंगे, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। 12 से 16 नंबर तो आपको मिलना ही मिलना है। तो बस आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं, और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उसको भी ज्वाइन करिए, ताकि आपको नोट्स वगैरह मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।